कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। ये तो बस एक कहावत है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। दिमाग की लड़ाई में यही बात सबसे बड़ी सच्चाई होती है। सोचो, एक फौज बड़ी और ताकतवर हथियारों के वार से नहीं, बल्कि शक की फुसफुसाहट से, डर के बीज बोने से टूट जाती है। डर के बीज बोने से टूट जाती है। यह डर धीरे धीरे उनके मन में घर कर जाता है। यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की ताकत है, एक खामोश अदृश्य जंग जो आपके दुश्मन की आत्मा को निशाना बनाती है। शीत युद्ध के बारे में सोचो। उस समय की तनावपूर्ण स्थिति को याद करो। कोई बम नहीं गिरा, कोई गोली नहीं चली, फिर भी तनाव साफ दिखाई देता था। हर कोई एक अनजाने डर में जी रहा था। लगातार खतरा, झूठा प्रचार, अनजान का डर, यह चरम पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन की लड़ने की इच्छा को तोड़ना, यही असली मकसद है। यह एक ऐसी जंग है जो मनोबल को निशाना बनाती है। दिमाग पर हमला क्यों? सीधे युद्ध में शामिल क्यों नहीं होते? जवाब आसान है। दिमाग सबसे कमजोर कड़ी होती है। एक सैनिक की शारीरिक ताकत का कोई मतलब नहीं है अगर उसका मनोबल टूट गया हो, उसका हौसला पस्त हो गया हो। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का असली युद्ध क्षेत्र है। दिल और दिमाग के लिए एक खामोश छिपी हुई लड़ाई। एक किले की कल्पना करो, अभेद्य दीवारें, हथियारबंद पहरेदार, एक अजेय रक्षा। लेकिन क्या हो अगर आप अंदर फूट डाल सकें, सैनिकों को उनके कमांडरों के खिलाफ, लोगों को उनके नेताओं के खिलाफ कर सकें? यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की ताकत है। यह अंदर से हमला करता है, उन कमजोरियों का फायदा उठाता है जो दिखाई नहीं देती हैं। इस खामोश जंग के हथियार कई और अलग अलग होते हैं, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक। ये हथियार न केवल हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी भावनाओं और विश्वासों को भी हिला देते हैं। धोखा, दुष्प्रचार, डर, ये वो हथियार हैं जो शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को घायल करते हैं। ये हथियार हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं, हमें अंदर से कमजोर करने के लिए। झूठ को आग की तरह फैलाया जाता है, संदेहों के बीज उपजाऊ जमीन में बोए जाते हैं। ये बीज धीरे धीरे हमारे मन में जड़ें जमाते हैं और हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स के बारे में सोचो, धोखे और चालाकी का प्रतीक। ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि कैसे दुश्मन हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए चालें चलते हैं। ये आपके दुश्मन को झूठी जानकारी खिलाने के बारे में है, उन्हें उनके अपने विनाश के रास्ते पर ले जाने के बारे में है। यह एक मानसिक खेल है जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। या युद्ध के दौरान अफवाहों के प्रभाव पर विचार करें, कैसे डर और पागलपन एक वायरस की तरह फैल सकता है, पूरी आबादी को अपंग बना सकता है। यह एक अदृश्य दुश्मन है जो हमारे मन को जकड़ लेता है। ये स्टील के हथियार नहीं हैं, लेकिन ये उतने ही गहरे काटते हैं। ये हथियार हमारे मन और आत्मा को निशाना बनाते हैं और हमें अंदर से तोड़ देते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक रणनीतिक खेल है, मानवीय धारणा के बोर्ड पर खेला जाने वाला शतरंज का खेल। हर चाल की गणना की जाती है, हर शब्द को हेरफेर करने, धोखा देने, मनोबल तोड़ने के लिए सावधानी से चुना जाता है। एक जादूगर की कल्पना करो, मायावी कला का उस्ताद। वे आपको वही दिखाते हैं जो वे आपको दिखाना चाहते हैं, न कि वह जो वास्तव में है। यही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सार है। यह एक वांछित कहानी बनाने, वास्तविकता के बारे में दुश्मन की धारणा को आकार देने और अंततः उनके कार्यों को नियंत्रित करने के बारे में है। भाग 5, अंदर ही अंदर जंग का मैदान। लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर केवल दुश्मन के साथ छेड़छाड़ करने के बारे में नहीं है, यह आपके बचाव को मजबूत करने के बारे में भी है। यह लचीलापन निर्माण, एकता को बढ़ावा देने और एक ऐसी भावना का पोषण करने के बारे में है जो टूटने से इनकार करती है। एक पेड़ के तूफान का सामना करने के बारे में सोचो। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, इसकी शाखाएं झुकती हैं, लेकिन टूटती नहीं हैं। इसी तरह की ताकत हमें पैदा करने की जरूरत है। खुद पर एक मजबूत विश्वास, अपने लक्ष्य में अटूट विश्वास और डर का सामना करने का साहस। भाग 6, प्राचीन संघर्षों की गूंज। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की अवधारणा नई नहीं है। ट्रोजन हॉर्स से लेकर सन त्जू की आर्ट ऑन ऑफ वॉर तक इतिहास इसकी विनाशकारी प्रभावशीलता के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यह एक कालातीत रणनीति है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। मंगोल योद्धाओं के बारे में सोचो, उनकी भयावह प्रतिष्ठा उनके आगे आगे चलती थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही उनके दुश्मनों के दिलों में दहशत भर जाती थी।
अक्सर एक भी तीर चलाए बिना ही जीत हासिल कर ली जाती थी। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की विरासत है, एक ऐसी विरासत जो आज भी संघर्षों को आकार देती है। भाग 7, डिजिटल युद्ध क्षेत्र। हमारे आधुनिक युग में युद्ध का मैदान बदल गया है। अब यह केवल भौतिक नहीं बल्कि डिजिटल भी है, जहां हर क्लिक और हर शेयर एक नया मोर्चा खोलता है। अग्रिम पंक्तियां अब डिजिटल हैं, हथियार बाइट्स और पिक्सल हैं, और हताहतों को बिखरी हुई मानसिकता में मापा जाता है। यह एक ऐसा युद्ध है जहां मानसिकता और विचारधारा सबसे बड़े शिकार होते हैं। सोशल मीडिया बिजली की गति से सूचना और गलत सूचना फैलाने की अपनी क्षमता के साथ इस मौन युद्ध का नया रंगमंच बन गया है। यहाँ हर पोस्ट और हर ट्वीट एक संभावित हथियार है। 16 के अमेरिकी चुनावों के बारे में सोचें, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली समाचारों और लक्षित प्रचार की बाढ़ आ गई, जिससे जनता की राय प्रभावित हुई और संभावित रूप से परिणाम प्रभावित हुए। यह दिखाता है कि कैसे डिजिटल युद्ध क्षेत्र में एक छोटी सी जानकारी भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकती है। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का नया चेहरा है, जो इस बात की याद दिलाता है कि डिजिटल युग में मन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। हमें यह समझना होगा कि इस नए युद्ध क्षेत्र में हमारी मानसिकता और विचारधारा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। भाग 8, कगार पर दुनिया। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का परिष्कार भी बढ़ता जाएगा। वास्तविकता और मनगढ़ंत कहानी के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाएंगी, जिससे सच्चाई को कल्पना से पहचानना और भी कठिन हो जाएगा। सूचना युद्ध के इस नए युग में हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, हम ऐसे दुश्मन से कैसे बचाव करें जिसे हम देख नहीं सकते? एक ऐसा दुश्मन जो हमारे शरीर पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर हमला करता है। भविष्य का युद्ध क्षेत्र यहां है और हथियार हमारे दिमाग पर निशाना साधे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या हम वापस लड़ने के लिए तैयार हैं?